नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। और सभी लोग करंट अफेयर के लिए हमारे इस प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़िए और डेली तरह जैसे करंट अफेयर की जितनी भी खास खास न्यूज होती है वो डेली डिस्कशन कर देते हैं और बहुत कम समय में मैक्सिमम 12 से 15 मिनट ही जाता है और कोई भी न्यूज को रिपीट नहीं करते। सबसे सिखा दो रिपीट करने मतलब क्या, कोई छोटे बच्चे तो है नहीं। रिपीट करना है तो आप 26 में जाओ, 25 जैन में जाओ, 24 जैन में जाओ, सब न्यूज पीछे रखी हुई है। तो बार बार रिपीट करके क्या करेंगे, सिर्फ आपका लंबा टाइम खींचेंगे। जहां लेक्चर 15 मिनट में होना चाहिए उसको खींच के ले जाएंगे आधा घंटे में। तो ये नहीं करना है, बस सिर्फ काम की बात करनी है। तो 27 जैन, ठीक है, इसकी न्यूज करेंगे जो आपको 28 जनवरी को पढ़ने को मिलेगी ना। तो इसमें क्या है कि अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। पिछले वाले मैंने बताया था महिला वाला, इसमें पुरुष वाला आ गया। तो इसमें हम लोग देख लेंगे क्या सही है। तो इसका राइट आंसर जो है वो ये है जैनिक सिनर, ये इटली के हैं, इन्होंने ही जीता है। और अलेक्जेंडर जो है जेवरन, ये जर्मनी, ये हार गए हैं। तो विनर को ही याद रखना है, रनर्स कोई मतलब नहीं है। हमने उसमें महिला वाला जो है मतलब बोला था, मेडी स्केल वाला, उसको देख लेंगे। और जैनिक मतलब सिनर ये जीते हैं मतलब पुरुष वर्ग में। ऑस्ट्रेलियाई ओपन है, ऑस्ट्रेलियाई है, फ्रेंच है, विंबलडन है, ठीक है, और यूएस ओपन, 4 ग्रैंड स्लैम प्रमुख हैं। तो जो सबसे लेटेस्ट में आपके एग्जाम के करीब हो रहा हो आप उसको पढ़िएगा। चारों पढ़ने को नीड नहीं है, ना चारों एक साथ होते हैं, उनका अपना एक टाइम है। इसके बाद क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल डेटा की शीर्ष 25 वैश्विक बैंकों की सूची में किस भारतीय बैंक को शामिल किया गया है। एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआई, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें सबके सब शामिल हैं, ये भी है, ये भी है। अब इसको पढ़ लेंगे थोड़ा सा हम, ये जो इनका कमेंट है ये या व्याख्या है, इसको पढ़ लेंगे। कह रहे हैं कि ग्लोबल डेटा, ठीक है, लंदन यूके में स्थित है। डेटा मतलब एनालिटिक्स और जो है एनालिटिक्स और रिसर्च कंपनी द्वारा जारी किया गया है। बाजार पूंजीकरण, पंजी नहीं, पूंजीकरण के आधार पर 25 वैश्विक बैंकों पर एक रिपोर्ट जारी की गई। वैश्विक मतलब ग्लोबल लेवल पर 25 बैंक शामिल, जिसमें 3 बैंक हमारे भी हैं। और ये सर तीनों बैंक जो हमने लिखे हैं, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआई, ये मतलब बैकबोन है, ठीक है। और सोचो उसमें भी जो है एसबीआई की रैंक जो है कम है, प्राइवेट बैंक सारे टॉप में है। तो लिखा है इसमें जो 13 नंबर पर है वो एचडीएफसी है, 19 नंबर पर आईसीआईसीआई बैंक है, 24 नंबर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, प्रथम पर जेपी मॉर्गन बैंक अमेरिका, $674 बिलियन। आप सोचो, अंदाजा नहीं होगा। सोचो इतना तो हमारा जो है जो है मतलब फॉरेन जो रिजर्व है वो भी इतना नहीं, वो भी थोड़ा इसके आस पास होगा, ये स्थिति है। इसके बाद अगला क्या है क्वेश्चन, इसको पढ़ लेंगे। लिखा हुआ है कि हाल ही में 27 नंबर के अंतरराष्ट्रीय क्लास का कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ होगा। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर पश्चिम बंगाल है। एक ऑप्शन और होगा, पढ़ लीजिएगा, उत्तर प्रदेश। और ये उसकी व्याख्या है। 27वां नंबर अंतरराष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कोलकाता में होगा। इसका उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। ये एक 3 वर्षीय कार्यक्रम है। इससे पहले 26वां कार्यक्रम 2022 बर्लिन में हुआ था, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज तो नहीं है, बट करंट के लिहाज से तो फिर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ना पेपर में। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। हाल ही में स्वामित्व जो है मतलब योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने में, वितरित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना है। मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम, असम। तो राइट आंसर इसका मिजोरम हो जाएगा ना, ध्यान रखेंगे, मिजोरम इज द राइट है। पूर्वोत्तर भारत का स्वामित्व वही है, जैसे जो प्रॉपर्टी पर है परिवार के लोगों का सबका नाम हो जाएगा, डिजिटल हो जाएगी, तो उनको प्रॉब्लम बेचने में नहीं आएगी ना। कभी कभी पारिवारिक डिस्प्यूट बड़ी समस्या खड़ी कर देते हैं ना, इसीलिए ये पूरे देश में लागू है स्कीम। इसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने मध्य प्रदेश के हरदा से स्टार्ट किया था। इसके बाद क्या पॉइंट है, यहाँ पर लिखा है कि एडलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 भारत का कौन सा स्थान है। तो ऑप्शन यहां पर दिए हुए हैं कि पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो पहला नहीं, तीसरा स्थान इंडिया का है, क्योंकि एडलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर ये होता है कि कितने उस देश के नागरिक जो हैं वो सरकार पर विश्वास करते हैं, सरकार की नीतियों पर ट्रस्ट करते हैं, मीडिया पे ट्रस्ट करते हैं। तो उसमें देखा जाए तो नंबर 1 पे जो है कौन आए हैं, हम लोग तो नहीं है। नंबर 1 पे चीन है, दूसरे पे इंडोनेशिया है, तीसरे भारत है। ये थोड़ा ध्यान रखना ना कि जो है एडलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर जो भारत की क्या रैंक है, इसमें हम नंबर 3rd पे हैं। सबसे नीचे नंबर पे जापान है, वहां के लोग बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते ना।
अपनी गवर्नमेंट के ऊपर या वहां का जो सिस्टम है कैसे क्या काम करता है ना। इसके बाद जो है लिखा हुआ है कि हाल ही में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल और वर्ष 2040 तक लुप्त होने वाला याला ग्लेशियर कहां पर है। तो नेपाल है, इंडोनेशिया, तंजानिया, कनाडा। नेपाल इज द राइट आंसर। ये ग्लेशियर नेपाल के लॉन्गटोंग राष्ट्रीय उद्यान में है। सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र स्थल है। पूछा गया क्वेश्चन है कि सियाचिन ग्लेशियर ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया। तो इसका आंसर 26 जैन हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे भी होता है ना। फिर इसके बाद क्या लिखा है, अभी हाल ही में देश के पहले CSIR मेगा इनोवेशन परिसर का उद्घाटन कहां होगा। ठीक है, ये एक अपना ही एक संस्थान है CSIR। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। ठीक है, फिर क्या लिखा है, CSIR की स्थापना 1942 में हुई। इसके मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, ये ही आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। लिखा है वर्ष 2025 में कितने लोगों को पद्म विभूषण के लिए चुना गया। देखिए अभी समझा देंगे इसको। इसका राइट आंसर 7 है। तो है क्या कि ये जो अवार्ड मिलता है, जैसे एक हो गया भारत रत्न, थोड़ा समझ लीजिए हाँ तो आप समझ जाएंगे ना, ये सर्वोच्च है। ठीक है, फिर नंबर 2 पे क्या आता है, नंबर 2 पे आता है पद्म विभूषण, ये हो गया। फिर क्या हो जाएगा, पद्म भूषण, फिर क्या हो जाएगा, पद्म श्री, ये हो जाएंगे ना। तो ये तो अब ऐसा है नहीं कि 24 में दिया गया 25 में भी दिया जाए, ये कोई हर साल फिक्स नहीं है। लेकिन सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो ये है, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। तो अगर देखेंगे तो 7 यहाँ है, 19 यहाँ है और श्री वाले में 113 है। तो ये सब आप अगर जोड़ेंगे तो इनकी संख्या क्या निकल के आएगी ना, ये संख्या जो है मतलब निकल के आएगी आपकी ये 9। ठीक है, और ये 3, ये इतने पूरे अवार्ड दिए गए हैं ना, ये जोड़ लेना आप क्या लिखा है। अब इसी की थोड़ी सी व्याख्या पढ़ लो आप तो समझ जाएंगे ना, तो फिर डाउट नहीं रहेगा ना। लिखा है कि पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है, जो कला, समाज सेवा, विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, खेलकूद के क्षेत्र में विशेष मतलब योगदान के लिए दी जाते हैं। इनकी शुरुआत 1954 से हुई थी। 2025 में 23 महिलाएं शामिल हैं, 10 विदेशी हैं, 13 लोग मरणोपरांत लोग शामिल हैं। देशी विदेशी सब, इसमें विदेश के भी लोग शामिल होते हैं, ऐसा नहीं है। विदेशियों को भी सम्मान, जैसे देखा होगा जो मतलब ये जो सुजुकी कंपनी है उसके जो हेड थे वो मर गए, उनको भी दिया गया है। तो 7 उसमें है पद्म विभूषण के हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं हमारे जो YouTube प्लेटफॉर्म पर कम्युनिटी वाला पॉइंट जो है, कम्युनिटी एक मतलब सेगमेंट है, उसमें हम इसको शेयर कर देंगे, आप लोग वहां से पढ़ लीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको इसमें नहीं शामिल किया। ठीक है, चलिए फिर जैसा भी हो आप लोग कैसा लगा ये मतलब सेशन, और कुछ भी हो तो कमेंट करिएगा। थोड़ा टाइम कम देते हैं, थोड़ा फास्ट बोल देता ताकि आपका भी टाइम ना जाए, बार बार बढ़ा बढ़ा के इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी का।